सो वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। और आज के इस वीडियो में समझेंगे कि पत्नी मैक्सिमम कितने समय के अंदर डाउरी का केस फाइल कर सकती है। सपोज करो कि आज शादी हुई है और आज ही आपको डाउरी को लेकर हैरेस किया जा रहा है, आपके साथ मार पिटाई की जा रही है, क्रुएलिटी की जा रही है, फिजिकली, मेंटली, वर्बली, हर तरह से आपको हैरेस किया जा रहा है। तो आप बेसिकली कब, किस समय तक वेट कर सकते हैं डाउरी का केस फाइल करने के लिए? क्या कोई टाइम लिमिट है, कोई टाइम ड्यूरेशन है? 6 साल, 7 साल, 10 साल? आप मैक्सिमम कितना टाइम वेट कर सकते हैं डाउरी का केस फाइल करने के लिए? इसको आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रूआउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग ओवर दिस सिचुएशन। सो नॉर्मली देखा जाता है कि पत्नियां लास्ट मोमेंट तक वेट करती हैं। जब उनको हैरेस किया जाता है, परेशान किया जाता है डाउरी को लेकर, उनसे डिमांड किया जाता है, पैसा मांगा जाता है, गाड़ी मांगी जाती है, सोना मांगा जाता है, ये बहुत सारी चीज़ें डिमांड कर की जाती हैं उसको। और जब चीज़ें पूरी नहीं होती हैं तो उसको परेशान किया जाता है, उसके साथ मार पिटाई होती है, उसको फिजिकली मेंटली हैरेस किया जाता है। लेकिन जो पत्नी होती है वो इस उम्मीद में कुछ नहीं कहती कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके सास-ससुर, उसका पति, सब जो है एक दिन ठीक हो जाएँगे, सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी और जो उसकी लाइफ़ है, जो उसकी मैरिटल लाइफ़ है, वो जो है एक दिन सब कुछ, उसमें सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस उम्मीद में पत्नी लास्ट मोमेंट तक चीज़ों को बचा के रखती है, किसी को कोई कंप्लेंट नहीं करती, ना ही पुलिस को कंप्लेंट करती है, ना कोई केस फाइल करती है, ना ही घरवालों को बताती है, अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताती है। अगर वो पेरेंट्स को बताती भी है तो उसके पेरेंट्स भी कहते हैं कि भई चुप रहो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फाइनली कब तक आखिर वेट करना चाहिए? कई केसेज़ में तो यहाँ तक भी हो जाता है कि उसका पति उसके खिलाफ डाइवोर्स का केस भी फाइल कर देता है। तब कहीं जाकर उसकी आँख खुलती है कि भई अब तो कुछ नहीं होने वाला, अब मुझको 498 का केस फाइल करना चाहिए, दहेज का केस फाइल करना चाहिए। तब फाइनली कहीं जाकर वो दहेज का केस फाइल करती है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर कोई पत्नी इतने समय के बाद दहेज का केस फाइल करती है, तो क्या उसका केस मेंटेनेबल होगा? जो पुलिस वाले हैं या जो कोर्ट है, कि क्या उसके केस को एक्सेप्ट करेंगे? और क्या पति उसका केस इस ग्राउंड पर खारिज करवा सकता है कि उसने काफ़ी समय के बाद अपना केस फाइल किया है? अगर उसके साथ मेंटल टॉर्चर हो रहा था, फिज़िकल उसका टॉर्चर हो रहा था, दहेज को लेकर उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, तो उसने पहले ही कंप्लेंट क्यों नहीं की? पहले ही उसने केस फाइल क्यों नहीं किया? क्या इस ग्राउंड पर उसका केस पति खारिज करवा सकता है? क्या पति ये ग्राउंड ले सकता है कि जब मैंने डाइवोर्स का केस फाइल किया तो उस डाइवोर्स के केस का काउंटर ब्लास्ट करने के लिए पत्नी ने 498 का केस फाइल किया है, इसलिए उस केस को खारिज कर देना चाहिए? क्या पति इस ग्राउंड पर भी अपने आप को बचा सकता है और उसके केस को खारिज करवा सकता है? ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा इस वीडियो को, ताकि हम समझ पाएँगे कि सेक्शन 498 ए में दहेज का केस फाइल करने के लिए मैक्सिमम कितना टाइम होता है पत्नी के पास। इसको बेसिकली हम समझेंगे एक केस की जजमेंट के माध्यम से। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पास भी एक ऐसा ही केस आया था, अभी रिसेंट में ही आया है। इस केस की जजमेंट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। सो बेसिकली इस केस में होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। इस केस में 2017 में पति-पत्नी की शादी होती है और जब शादी हो जाती है तो उसके बाद पत्नी को टॉर्चर किया जाता है दहेज को लेकर। उससे फॉर्च्यूनर गाड़ी माँगी जाती है, उससे 20 तोले सोने माँगे जाते हैं और भी बहुत सारी डिमांड की जाती है उससे। लेकिन जो पत्नी होती है वो वेट करती है कि सिचुएशन ठीक हो जाएगी, नॉर्मलाइज़ हो जाएगा सब कुछ। उसके जो सास-ससुर है, जो जेठ है, जो जेठानी है, जो उसका पति है, वो सब एक दिन जो है ठीक हो जाएँगे और जो उसको इस तरह से टॉर्चर किया जाता है, वो भी किसी न किसी दिन बंद हो जाएगा। इस तरह से अपनी मैरिटल लाइफ़ को बचाने के लिए वो चुप रहती है, वो कुछ भी नहीं करती है। मामला ऐसे ही चलता रहता है। 2021 में आकर फाइनली जो पति है, वो उसके खिलाफ डाइवोर्स का केस फाइल कर देता है। तो जब अब यहाँ पर आकर पत्नी को लगता है कि मामला सब कुछ जो है बहुत बिगड़ चुका है, अब चीज़ें नॉर्मलाइज़ नहीं होंगी, तब वो कहीं जाकर सेक्शन 498 ए आईपीसी में दहेज का केस फाइल करती है। अब यहाँ पर जब वो दहेज का केस फाइल कर देती है, जब एफआईआर रजिस्टर हो जाता है, तो फिर जो उसके जेठ और जेठानी हैं, वो पहुँचते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट सीआरपीसी के सेक्शन 482 में उस एफआईआर को क्वैश करवाने के लिए, और ग्राउंड लेते हैं कि अगर उसके साथ मार-पिटाई हो रही थी, उसको हैरेस किया जा रहा था दहेज को लेकर पहले दिन से ही, तो उसने पहले ही कंप्लेंट क्यों नहीं की? उसने लास्ट में आकर, जब उसके पति ने उसके खिलाफ दहेज का केस फाइल किया है,
तब उसने ये सेक्शन 498 का केस क्यों फाइल किया है? ये जो उसका पूरा केस है वो सब मनगढ़ंत है, अपने पति को या घर वालों को फंसाने के लिए इस केस को किया गया था। तो इस केस को इस ग्राउंड पे क्वैश कर देना चाहिए, ऐसा कहना था जेठ जेठानी का उस क्वेश्चन पिटिशन में। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बेसिकली कहता है कि भाई सुनो, जो सेक्शन 498 का केस है उसमें कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है कि आप उसको कब फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 498 के केस में अगर क्रुएलिटी हो रही है, डाउरी को लेकर हैरेस किया जा रहा है, तो पत्नी जो है कभी भी केस फाइल कर सकती है। आईपीसी के सेक्शन 498 में केस को फाइल करने के लिए कोई भी टाइम लिमिटेशन नहीं है। अगर उसके साथ क्रुएलिटी लगातार हो रही है तो वो लास्ट मोमेंट तक भी वेट कर सकती है। हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये भी कोट किया कि पत्नियां अक्सर इस उम्मीद में रहती हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो सब कुछ ठीक होने की उम्मीद में, अपनी शादी को बचाने की उम्मीद में सब कुछ सहती रहती हैं, और इसीलिए वो कंप्लेंट नहीं करती हैं। लेकिन जब सिचुएशन ऐसी हो जाती है और जब उनको रियलाइज होता है कि अब सब कुछ नहीं बदलने वाला, तब कहीं जाकर वो सेक्शन 498 में केस फाइल करती है। इस एक्सप्लेनेशन के आधार पर हाई कोर्ट ने उस क्वेश्चन पिटिशन को रद्द कर दिया और एफआईआर को क्वेश करने से मना कर दिया, और यहाँ पर साफ साफ ये क्लियर कर दिया कि सेक्शन 498 का केस कभी भी फाइल किया जा सकता है, कोई भी टाइम ड्यूरेशन नहीं है। काफी लोग कहते हैं कि सेक्शन 498 का केस शादी के 7 साल के अंदर अंदर किया जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कभी भी सेक्शन 498 का केस फाइल कर सकते हैं। सो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सेक्शन 498 का केस हम कभी भी फाइल कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी टाइम लिमिटेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।